नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। करौली में पुजारी हत्याकांड के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठे हुए हैं और उनके साथ ग्रामीण वहां मौजूद हैं। पुजारी के परिवार ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुजारी की पत्नी ने न्याय की मांग की है। अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग लगातार की जा रही है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा, इसके अलावा सरकारी नौकरी की भी मांग लगातार की जा रही है। और इन पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी सपोटरा पहुंची, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि बीजेपी मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी और बीजेपी ने पुजारी की हत्या मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया है। वहीं आज ग्रामीणों ने एसडीएम और थानाधिकारी पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। परिवार के 4 महिलाओं की तबीयत भी इस बीच बिगड़ गई है और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्या धरना समाप्त कर रहे हैं सर? हाँ। घोषणा फिर कर दीजिए। क्या दाह संस्कार कब होगा कि ये सारी चीजें बता दीजिए। अभी पूछ लेता हूँ। जो 11 लोगों की समिति गई थी, 11 लोगों की जो कमेटी गई थी, इस निर्णय से सहमत है। हम चूंकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाते तो ये कहा जाता कि लाश पे राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन को समाप्त किया जाता है और दाह संस्कार किया जाए। आंदोलन समाप्त। ये परिवार वालों से बातचीत हुई क्या डॉक्टर साहब? आप हाँ, वो परिवार वाले ये कहते हैं जो गांव फैसला करेगा फोन तो करो ना, उसके लिए हम तैयार है। गांव ने ये फैसला किया। फैसले से गांव वाले सहमत है। एक मिनट डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अभी फैसला लिया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये चीज बताइए, क्या डिसीजन हुआ है फाइनली? डिसीजन ये हुआ, एक मिनट परिवार के डिसीजन ये हुआ, और भी आगे आ जाओ ना। डिसीजन ये हुआ कि अगर लाश को अपन ज्यादा दिन रोकेंगे तो ये बात चलेगी लाश पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसका दाह संस्कार किया जाए। उनके पीड़ित परिवार के बच्चे को एक संविदा आधार पर नौकरी दी जाएगी। 1.5 लाख रुपए का मकान बनाया जाएगा और 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक क्राइम ब्रांच आएगी, थानेदार को हटा दिया गया है और जांच करने के बाद उसको अगर दोषी पाए तो सस्पेंड कर देंगे। पटवारी को हटा दिया गया है। ये मांग पूरी की आज। हाँ बोलो भाई। सरपंच साहब, ये सर आज ही दाह संस्कार कर दिया जाएगा। हटाया गया, सीआई को हटाया गया। धरना खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। लाइव सरपंच से पूछो तो सही। एक अकेले डांस की बाइट ले लो तो पटेल आ गए, यहीं बुला लो ना। पंच साहब को यहीं बुला लो। करना है ना? हाँ तो कर दो, चलो कर दो। एक मिनट डॉक्टर साहब। अरे वाइट कट गया, इसमें क्या बंटन करना है? हाँ ठीक है हो गया। वाइट तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि जो धरना है वो खत्म हो गया है। लगभग सभी मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद जाकर के धरना खत्म किया गया है और आज ही अब अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बुकना गांव में जो धरना चल रहा था, पीड़ित परिवार, ग्रामीण और सांसद किरोड़ी लाल मीणा जो कि धरने पर बैठे हुए थे,
अभी मीडिया से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 11 सदस्यीय जो कमेटी है जिसके साथ वार्ता हुई, उस वार्ता में चीजें सकारात्मक रही हैं, जिसके बाद अब शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो प्रमुख मांगे रही उसमें अगर बात की जाए तो सीआई को हटा दिया गया है। इसके अलावा 10 लाख रुपए मुआवजा, इसको लेकर के बात बनी है। एक मकान जो है वो 1.5 लाख का, वो बनाने को लेकर भी बात हुई है, ये बात बनी है। पटवारी को हटाया गया है। तो ये मांगे जो थी वो लगभग सभी मान ली गई हैं, जिसके बाद ये सहमति बन गई है और अब धरना जो है वो खत्म हो गया है। और आपको बता दें कि आज ही अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा जो कि अभी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारी बातों के बारे में बताया कि क्या क्या बातें आज हुई वार्ता के दौरान। तो भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, एक एक अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। भंवर, लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है और धरना अब खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, अब तक लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है, धरना खत्म हो गया है और आज ही दाह संस्कार किया जाएगा, ये कहना है। पंच पटेल भी उस बात से राजी हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सुबह से बने हुए थे, उन्होंने जैसे जैसे बातें करी, अधिकारियों से बातें करी, उसके बाद ये सारी चीजें निकल के आई हैं। पटाक्षेप पूरे मामले का होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो भीड़ थी, वो भीड़ अब जो बैठी हुई थी वो लोग खड़े हो गए हैं और अब इंतजार रहेगा दाह संस्कार का। सूर्य अस्त होने को है, इसलिए कोशिश ये की जाएगी सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार कर दिया जाए और उसकी पूरी कोशिश यहाँ पर पंच पटेल जो है बातचीत के बाद शुरू करेंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के अंदर कि आज ही अंतिम संस्कार होगा। जो मांगे मानी गई है उसमें 10 लाख रुपए उन्हें दिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, साथ ही एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसको हटा दिया गया है और पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी, संविदा के रूप में उसके एक परिजन को नौकरी भी मिल जाएगी, ये कहना है। और ये देखिए उस तरफ वहाँ जो परिवार है उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं परिवार की तरफ और जानते हैं कि क्या कुछ परिवार सोचता है इसके बाद, जब ये सारी खबर आई है उसके बाद। ये देखिए ये यहाँ पर ये इनसे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं इस तरफ। आइए, अब आप खुश हैं जो फैसला हुआ है उससे? आपको पता है जिस तरह से 10 लाख रुपए देने की भी बात हुई है, मकान देने की बात हुई है और अब इनका दाह संस्कार भी आज हो जाएगा। दाह संस्कार हो जाएगा तो बढ़िया है। और उनकी बेटी कहाँ है? जी, ये इनकी बेटी और है कि यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं। ये अभी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह का ये अभी माहौल है उससे। ये एक बेटी यहाँ पर, उनसे हम बात कर लेते हैं, अब से बात करते हैं। क्या अभी आप जो फैसले हुए उनसे खुश हैं? अभी दाह संस्कार हो जाएगा, एक नौकरी की भी बात की गई है, कुछ आर्थिक सहायता भी मिलेगी, फिलहाल ठीक है अभी माता जी 10 लाख रुपए का। चलिए ठीक है, फिलहाल ये इनका कहना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि इस तरह का भी माहौल है। उस समय इनसे ज्यादा बात करना भी शायद उचित नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो अंतिम संस्कार का इंतजार ये शव कर रहा था, उस शव को अब अंत्येष्टि उस शव की हो सकेगी। और मैं आपको बता दूं कि परिवार सहमति जता रहा है, चाहे ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं परिवार के लोग, लेकिन एक सहमति जो है वो जताई जा रही है परिवार की तरफ से। और यहाँ जो ये शव है उसका अब अंतिम संस्कार उसका हो पाएगा। यहाँ पे अभी भी वो शव रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर उसी छप्पर के अंदर वो शव रखा हुआ है। अरे पंडित जी, ये जो शव आप देख पा रहे हैं, अब उसका अंतिम संस्कार आज होगा सूर्यास्त से पहले। और जो सुबह से धरना देकर बैठे हुए थे बीजेपी के लोग, यहाँ के स्थानीय नागरिक, यहाँ के जो ग्रामीण है वो, और जो एक पीड़ा थी वो पीड़ा अब कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा सा एक राहत उन्हें जरूर मिलेगी। हालांकि किसी व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन एक राहत उन्हें जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल भंवर, मरहम का काम बस कर सकता है जो ये सारी बातें हुई हैं। और एक और चीज भंवर, जो जांच है वो आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ये कह रहे थे कि जयपुर से एक स्पेशल एसआईटी जो है वो आएगी, वो मामले की पूरी जांच करेगी, तो वो जांच आगे कैसे बढ़ेगी?
भंवर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है भंवर तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा और पटवारी पर कार्रवाई की गई है, एसएचओ पर कार्रवाई की गई है और किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा है जब वार्ता खत्म हुई प्रतिनिधिमंडल और प्रशासन के बीच, उसके बाद उन्होंने जो जानकारी दी है, इस दौरान क्या कुछ बोला है उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। डिसीजन ये हुआ कि अगर लाश को अपन ज्यादा दिन रोकेंगे तो ये बात चलेगी, लाश पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसका दाह संस्कार किया जाए। उनके पीड़ित परिवार के बच्चे को एक संविदा आधार पर नौकरी दी जाएगी, 1.5 लाख रुपए का मकान बनाया जाएगा और 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एक क्राइम ब्रांच आएगी, थानेदार को हटा दिया गया है और जांच करने के बाद उसको अगर दोषी पाए तो सस्पेंड कर देंगे। पटवारी को हटा दिया गया है। ये मांग पूरी करना आज परिवार के भतीजे हैं, जो मृतक हैं उनके भतीजे हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने इस पर संतुष्टि जाहिर की है और उनका कहना है कि सरकार ने जो भी हमें दिया है हम उससे संतुष्ट हैं और इस जो मृतक का जो शरीर है वो खराब हो रहा है, इसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, अंतिम संस्कार की तैयारियां जो हैं अब शुरू होंगी। अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से करीब 48 घंटे से ज्यादा समय होता आ रहा था, शव इंतजार कर रहा था अंतिम संस्कार का, और अब उस पीड़ा पर थोड़ा सा मरहम लगता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में पूरा परिवार यहाँ पर है, गमजदा परिवार है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द शाम ढलने से पहले दाह संस्कार हो जाए और उसी के प्रयास में अब परिवार लग गया है। पंच पटेलों की सहमति बन चुकी है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मंच से ये घोषणा कर चुके हैं और जिस तरह की बातें सामने आई है उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि 10 लाख रुपए उन्हें सरकारी इमदाद मिलेगा। उसके अलावा एक व्यक्ति को संविदा के रूप में नौकरी मिलेगी, संबंधित एसएचओ को कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, पटवारी के खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके अलावा जो टीम है, एक विशेष टीम है, वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाँच करेगी जो जयपुर से यहाँ पर पहुंचेगी। जी अभिषेक। बिल्कुल भंवर, तो एसआईटी अब जांच करेगी, ये बात तय हो गई है। और एक बात और भंवर, आवाज मिल रही है आपको? कट जाता है बोलो। चलिए, भंवर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि जो धरना चल रहा था सुबह से वो खत्म हो गया है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। परिवार एक तरीके से संतुष्टि जाहिर कर रहा है। जो बात हुई है प्रशासन से और परिवार की तरफ से यह कहा गया है कि हम संतुष्ट हैं। जो परिवार की तरफ से बातें निकल करके सामने आई हैं कि वो संतुष्ट हैं। सरकार ने उन्हें जो कुछ भी दिया है, 10 लाख रुपए का मुआवजा, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास के तहत 1.5 लाख का मकान, एक सदस्य को संविदा पर नौकरी, इसके अलावा पटवारी एसएचओ पर कार्रवाई और जांच के लिए एक एसआईटी बनाई जाएगी जो कि जयपुर से होगी और वो जाकर के मामले की जांच करेगी। और इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। इसमें आजादी है किसी को भी कहां भी बैठने के लिए, लेकिन जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन घटना के ऊपर एक्शन हमारी सरकार के द्वारा लिया गया। तुरंत एक व्यक्ति को, जिसका नाम उसने बताया था मृतक ने, उसको गिरफ्तार किया गया है। परिवार को सुरक्षा दी गई है। जहां से वो जांच कराना चाहता है वहां सरकार जांच कराने के लिए तैयार है। जो जो दोषी पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको सजा के अंजाम तक, जैसे थाना गाजी वाले मामले में पहुंचाया वहां तक पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि किसी की मौत पे सियासत की नहीं जानी चाहिए। किरोड़ी लाल जी हमेशा ऐसा ही करते हैं। आज तक जो 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिस पे धरना देके बैठे हैं, एक उदाहरण तो बताएं उन्होंने किसी को 50 लाख का मुआवजा आज तक दिलवाया। जो उचित मुआवजे की बात होगी हम मुख्यमंत्री जी तक, सरकार तक उसको पहुंचाएंगे। उस परिवार के साथ न्याय हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी
कल मैंने डीजी साहब से बात करी, डीजी पुलिस से, उन्होंने सुरक्षा के उन्होंने आश्वासन दिलाया है। कल जो कुछ घटनाचक्र हुआ उसके बारे में लगातार ब्राह्मण समाज के जो वहाँ प्रमुख प्रतिष्ठित नेतागण मौजूद थे उन सबसे बात करके उसका रास्ता निकालने की कोशिश की। मेरा यह मानना है करोड़ीलाल जी से उन सभी लोगों से विनती है जो लाश पर राजनीति करने की जिनकी आदत है उससे बाज आए, और जो कुछ हक की बात है हम भी चाहते हैं कि उस परिवार को उसका देखो जो पुजारी जो भी हत्या हुई है वो बड़ी दर्दनाक घटना थी, और मैं समझता हूँ कि वो जो मुलजिम था वो भी सरकार को एक जो अरेस्ट हो गया और उसको मानवता के नाते जाति से ऊपर उठ करके मैं समझता हूँ इसको देखना चाहिए। और मुझे ये में कहने में कोई संकोच नहीं है कि वो जो पुजारी था बेचारा बहुत गरीब था, असहाय था, और उसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, और पूरा गांव करोड़ीलाल जी नहीं पूरा गांव पूरा एरिया उसके साथ में खड़ा हुआ है, उस गरीब के साथ में पुजारी साथ में सब उसकी मदद करने के तैयार है, और सरकार भी कानून पूरी कर रही है दोषी के खिलाफ। तो अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा, और उससे पहले आप सुन पा रहे थे कि किस तरीके से प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। और अहम बात यह है, और ये एक तरीके से कहें तो अच्छी बात है कि सहमति बन गई है, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया हम उम्मीद करते हैं कि अब शुरू भी होने वाली होगी। भंवर लगातार वहां पर बने हुए हैं, एक एक अपडेट वहां से पहुंचा रहे हैं। भंवर, क्या अंतिम संस्कार को लेकर के अब प्रक्रिया शुरू हो गई है? जी बिल्कुल अभिषेक, उसको जानने के लिए हम उनके एक परिजन हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो उनके भतीजे हैं, क्योंकि वही लोग सब अंतिम संस्कार उनका करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह का जो माहौल है, जो गमगीन माहौल था, वहाँ थोड़ा सा एक हल्का सा मरहम जिसको हम कह सकते हैं वो लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो पीड़ा है, जो आदमी चला गया है, उसका दर्द उन्हें जरूर है। ये उनके परिजन एक हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। आपसे जानेंगे क्या तैयारियां हैं अभी, क्या अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा? हाँ, आज ही किया जाएगा साहब। अच्छा, क्या घोषणा हुई अभी घोषणा हुई है, बस्ती माता ने किया है कि 10 लाख रुपए, एक इमीडिएट नौकरी, और जो हमारा पुलिस कर्मी है जो उसको मतलब उसके खिलाफ भी कार्रवाई की है, और दोषी को मतलब क्या कि पकड़ने के लिए कड़ी से कड़ी सजा की भी घोषणा की है। अब आज अंतिम संस्कार हो जाएगा? हाँ, आज अंतिम संस्कार के लिए हमारा बस्ती माता तैयार है जी। उनके भतीजे मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ललित, क्या अब रहेगा शाम तक, उस शाम से पहले अंतिम संस्कार होगा? हाँ जी। क्या तैयारियां अभी की जा रही हैं? लोग आ रहे हैं, क्या जुट रहे हैं? कुछ बस्ती वाले तैयारी कर रहे हैं सर अंतिम संस्कार की। घोषणाएं जो हुई उनसे संतुष्ट हैं आप? हाँ सर, बस्ती माता हमारी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट। क्या क्या घोषणा में बोला गया है? 10 लाख रुपए, एक लिमिटेड नौकरी, और एक आवास मकान के लिए, और पुलिस वाले हैं उनको सस्पेंड करने के, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टीम भी बनाई। तो अभिषेक, आप सुन रहे थे, ज्यादा नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो पैकेज के रूप में मिलेगा, और एक व्यक्ति को संविदा कर्मी के रूप में नौकरी मिलेगी। वहीं जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SHO और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, और उसके अलावा एक विशेष टीम होगी जो दोषियों की इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी, जो जयपुर से आएगी। ये फिलहाल तय हो चुका है। उसके अलावा हम अन्य लोगों की बात करें तो कुछ सामाजिक संस्थाओं ने भी उनकी मदद की है। खुद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है, तो वहीं विप्र फाउंडेशन जो है वो नगद 2 लाख रुपए आज देकर गए हैं। जी अभिषेक। बिल्कुल भंवर, तो ये बेहद अहम है कि जो बातचीत हुई उस पर सहमति बन गई, और जो अमूमन हम दूसरे मामलों को देखते आए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस पर सियासत लंबे वक्त तक खिंचती चली गई, कम से कम वो चीज यहां नहीं हुआ है। ये एक बहुत अच्छी चीज रही भंवर। जी बिल्कुल, ये ठीक रहा कि सियासत के अगर दलदल में कोई चीज़ फंस जाती है, इस तरह घटनाक्रम आ जाता है, तो फिर उसमें कई तरह के पेचीदगियां और कई तरह के मोड़ आते हैं, और कई तरह से उसको भुनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि आज सुबह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंचे थे, और सुबह से उन्होंने आकर के और इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी लाश पर राजनीति नहीं करना चाहता। खैर जो भी है, ये अपनी अपनी पार्टी का लुकआउट है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर बीड़ा उठाया उसी की बदौलत है, और जो मीडिया ने
तमाम कवरेज करके इस पूरे मुद्दे को हाईलाइट किया कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, शासन प्रशासन से कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता, महज कुछ छोटे अधिकारी जो यहाँ के व्रत लेवल के हैं उनको भेज करके तीसरी कर ली जाती है, तो उस पर फिर सवाल खड़े होना शुरू हुए। और जब हमने सवाल दागना शुरू किया तो उसके बाद ये कलेक्टर और एसपी यहाँ पर पहुंचे, तमाम अधिकारियों से उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई, इवन देन सरकार के लेवल पर भी बातचीत हुई। उसके बाद ये सारी चीजें सुलझी और कहीं ना कहीं 19-20 रखते हुए पूरा मामला ये सुलझ गया। अभिषेक, बिल्कुल भंवर, और इसमें न्यूज 18 ने शुरू से ही एक तरीके से सुबह से जो आप पल पल अपडेट पहुंचा रहे हैं, हमारी मुहिम ही थी कि इस पीड़ित परिवार को मलहम के साथ ही साथ न्याय भी मिले। अब जरूरत है न्याय की, तो उसके मामले में अगर मैं आपसे जानकारी चाहूं, क्या जानकारी है? गिरफ्तारी मुख्य आरोपी की तो हो गई थी, उसके अलावा जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर के कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल अभिषेक, हम देखिए यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर आपसे मेरा ये रहेगा, देखो सर कल भी सूर्यास्त वाला एक इशू था, ये देखिए ये समझा रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, आप सुनिएगा। एडीएम साहब पहले परिजन से बात कर ले, मूल ड्यूटी है थोड़ा सा जारी रखिए। जैसे ही आपकी सहमति जनप्रतिनिधियों से आपस में परिवार बनी है, तो हमारा निवेदन ये रहेगा, अगर आपकी स्वेच्छा हो तो सूर्य से पहले आपके जो रीति रिवाज हैं उनको अगर पूरा करना चाहें, कोई सामग्री हालांकि प्रशासन ने पहले से आपको अवेलेबल करवा रखी है काम में, आप अपनी लेवल से फॉर्मेलिटी पूरा कराना चाहें तो वो सहयोग हो तो बताते हैं। ठीक है, जो आवश्यकता जो पूरी करनी है बहुत सारा था। परिवार वाले सपोर्टर है, ये लेडीज और ये बेहोश हो गई, तो उनका इलाज उनको वो तो उपचार महिलाएं तो शमशान पे लेके आते हो क्या, परंपरा है क्या? वैसे भी लेके एक बेटा है वो अपने उसको एक बार देखा लो, मूल पुरोहित जी वाला गांव में वो सारे पहले से बिराजे हुए हैं, आपका वेट हो रहा है। तो जैसे बस्ती चाहे सब तैयार, बस्ती माता की सहमति चालू करो, लेट हुए पब्लिक जा रही है, सब करो ना काम चालू करो। बेटी वगैरह कैसे लगा देंगे, ऐसे बेबी तो जिसको औपचारिकता के कंधा वगैरह देना होता है वो सारा आपको करना है ना। तो बोल एक नहीं आई तो ऐसे कैसे लगा देंगे, सब खास बेटी है, नहीं आई तो फिर नहीं कैसे नहीं आएगी, सब कर रहे फालतू 10 घंटा रह जाए, 5 घंटा बीमार आदमी है, बेटी वगैरह ये आएगी नहीं, इतनी दूर दूर से आई है, जब वो मुंह नहीं देखेगी क्या आए हैं एडीएम साहब जो देखिए यहाँ पर एडीएम साहब पहुंचे हैं और उन्होंने बातचीत की है, सहमति बन रही है। आज कोशिश की जा रही है कि आज ही दाह संस्कार किया जाए, लेकिन आपस में भी इनकी बातचीत चल रही है। जब सहमति बनेगी ना आप इसकी तैयारी करो, ये आएंगे बात कर लूंगा, तो अभिषेक आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ बातचीत हो रही थी और ये बातचीत में चीज सामने आई है कि आज शाम तक ये करना ही है क्योंकि सहमति बन चुकी है। और एडीएम साहब यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। एडीएम साहब क्या सहमति बनी है? अपन तो गांव वाले तो मानेंगे भी, मौजूद रहे, आपने देखा है सभी जो पंच पटेल या शिष्टमंडल के सदस्य रहे हैं उन सब हम समझ अब प्रशासन की मात्र अपील ये है कि जो इनके धर्म रीति रिवाज फॉलो करने की मंशा है उसको अगर टाइम पे करना चाहे, सूरज से पहले करना चाहें और प्रशासन से कोई संसाधनों की अगर अतिरिक्त आवश्यकता हो तो उसके लिए प्रशासन अवेलेबल है। हालांकि संसाधन 48 घंटे पहले से इनके यहाँ जो जैसी व्यवस्था है, लोग जो प्रचलित व्यवस्था है, सभी व्यवस्थाएं ऑलरेडी कर रखी हैं। अब चूंकि हिंदुस्तान में एक संस्कृति है कि खुद का पुत्र कंधा देता है, सारी अन्य जो प्रक्रिया है उसके लिए इनको एक याद दिलाने के लिए कि बाकी व्यवस्थाएं जो अभी आप देख रहे थे जनमानस की वो सब तो हो चुकी है, लेकिन जो धर्म और रीति रिवाज के अनुसार होनी है उसको करने के लिए स्वतंत्र है और टाइमली इनको कुछ अगर आवश्यकता फिर पड़ती है तो यहाँ अभी एडिशनल रिसोर्सेज जो भी हैं उनको लगातार इनको सहयोग के लिए देंगे। सर यहाँ आते आते इतना समय कैसे लग गया? सारे चीजों को बता दिया है, हर परिवार पर जो जो सहमति बनी है। परिवार तो लगातार जो सहमतियां बनी होंगी, परिवार ने, शिष्टमंडल ने और जो यहाँ जनप्रतिनिधि गण थे इनके आपस में सहमति के उपरांत ही सारी चीजें सामने आई हैं, क्योंकि फाइनली सहमति के लिए जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके और परिवार के बीच में चर्चा हुई है। इतनी देरी क्यों हो गई? देरी का कारण तो परिवार के लेवल पर देरी हुई है, बाकी प्रशासन के लेवल पर तो सारी व्यवस्था आपको मालूम है। यहाँ से उपचार जयपुर जैसे उपचार के उपरांत बॉडी को पोस्टमार्टम इत्यादि करवाना और करवा के बॉडी को हैंडओवर करना वो सारा हम कल ही कर चुके थे। सर इतनी मशक्कत के बाद उनकी मांगे मानी गई है, ये मांगे पहले भी मानी जा सकती थी। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, मांगे परिवार की तरफ से कल तक कुछ भी नहीं थी। मैं पूरे दिन
जो मृतक हैं उनकी धर्मपत्नी, उनके सुपुत्र, उनकी 4 या 5 जो पुत्रियां जो भी यहाँ अवेलेबल हैं, इवन जो ग्रामीण महिला इनके बीच था, मैंने चर्चा की, निवेदन किया, उन्होंने कहा हमें कोई किसी तरह की मांग नहीं है, लेकिन जब बॉडी यहाँ आती है उसके बाद कारवा बढ़ता गया, आपस में जिस तरह से इनमें कुछ विचार विमर्श मंथन हुआ होगा, उसके बाद जो कुछ सामने आपके आया है वो आपके रिकॉर्ड पे है। परिवार की मांग वास्तव में नहीं थी, आप अभी पूछेंगे, परिवार ने कभी कुछ भी नहीं कहा। इतना था कि हमने फिर भी ये निवेदन किया था कि चूंकि परिवार की आर्थिक हालत को लेकर एक चर्चा हुई थी, तो सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था है, कफन है, पंचायत की तरफ से अरेंजमेंट्स हैं, ईंधन वगैरह है, इवन शमशान की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल एम्यूनिटी है, चिकित्सक की तरफ से चिकित्सा सुविधाएं, वो सारी रूबरू और इनको मुहैया होती रहें, इसलिए पूरा प्रशासन अवेलेबल था। फिर भी ये था कि बाई द वे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू क्रिएट होता हो, उसके लिए लगातार हम यहाँ मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पर डे नाइट 24 घंटे 48 घंटे से कैंप किए हुए थे। अब उनकी मांगों पर सहमति है सारी? मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ, परिवार की मांगों की सहमति नहीं थी। शिष्टमंडल जो है ग्राम के पंच पटेलगढ़ हैं, ग्राम की एक पंचायत विशेष है, उनके आपस में इनकी आर्थिक स्थिति को लेकर आपस में कुछ सहमति बनी। उस सहमति को लेकर आपके जो 20 जनप्रतिनिधिगण अभी आपके बीच थे, तो माननीय द्वारा जो भी आपस में चर्चा हुई है, उस चर्चा को लेकर जैसा डिसाइड हुआ है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। जितना नियमों में है, पहले भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं। मात्र मनसा यह है कि अपने एक मिनट करते करते हम नहीं चाहते कि सूर्यास्त हो और बाद में जाके, जैसा आपको मालूम है, लगभग डेड बॉडी को शायद 48-72 घंटे के बीच का टाइम हो रहा है, तो वो एक बार विधि विधान से परंपरागत हो जाए, गर्मापूर्ण हो जाए और सबका एक बार जो संवैधानिक अपने अधिकार हैं अंत्येष्टि तक के हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से 16 संस्कार है, वो संस्कार का एक अंतिम संस्कार जो पड़ा पड़ता है, वो संस्कार टाइम पर हो पाए, इसके लिए प्रशासन आपके लिए निवेदन करता है। तो ये थे एडीएम जो बता रहे थे कि किस तरह से क्या क्या बातें मानी गई थी, क्या पूरी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को लेकर क्या क्या बातें हुई। जी अभिषेक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भंवर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अच्छी बात यह है कि सहमति बन गई है और अंतिम संस्कार को लेकर के प्रक्रिया लगभग शुरू ही कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।